Subscribe Madina Yad आ गया social media network and hit the bell icon to never missing update. अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलन नार अला सय्यिदिनल खलील बर्रम व सलामा वस्मअ सय्यिदिनल कलीम अला तूरी सीना वहय्यम व कलामा व कशफ़ अज़्ज़ुर्र अन सय्यिदिना अय्यूब बअदमा अअयून बिही मरदम व सिक़ामा व रद्दल बसर इला सय्यिदिना याक़ूब इज़ जाअहुल बशीर व अलम्म बिही आलामा वमन लक़ा लिसय्यिदिना सुलैमान रीहन व जिन्नन व इंसन व गमामा व क़र्रबल हबीब सय्यिदना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैलतुल मिअराज फ़काना क़ाबा क़ौसैनि अव अदना इअज़ाज़न व इकरामा मुस्तफ़ा सिबतैहिल करीमैनि सईदैनि शहीदैनि सय्यदा शुबाबि अहलिल जन्नति लहुमा इअज़ाज़न व इकरामा अलैहि व अलैहिम सलातन व सलामा वजअलल जन्नत लिल मुअमिनीन वल मुस्लिमीन ऐ लिस्सुन्निय्यीन मुस्तक़र्रन व मक़ामा वजअलन नार लिल काफ़िरीन वल मुशरिकीन वल वहाबिय्यीन वन नजदिय्यीन वर राफ़िदिय्यीन अज़ाबन व ग़रामा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल मुबीन या आदम अंबिउहुम बिअस्माइहिम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबील अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीअना व हबीबिना व तबीबि क़ुलूबिना व क़ुर्रति अयूनिना व मअवाना व मलजाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व औलादिहि व अज़वाजिहि व दुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि व अंसारिहि व अलैना मअहुम अजमईन नफ्सिल फ़िदा लिक़ब्रिन अंत साकिनुहु नफ्सिल फ़िदा लिक़ब्रिन अंत साकिनुहु फ़ीहिल इफ़ाफ़ु व फ़ीहिल जूदु वल करमु जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था या रसूल अल्लाह आपने ख़रीद के हमें अनमोल कर दिया या रसूल अल्लाह आपने ख़रीद के हमें अनमोल कर दिया और इस्लाह मुआशरा के हवाले से बज़बान शायर मशरिक़ गलत रवी से मनाजिल का बोध बढ़ता है मुसाफिरों रवीशें कारवां बदल डालो और जगह जगह के तुम्हें थक चुके हैं हंगामे नशी तो लज्जते ख्वाबे गिरां बदल डालो और सफ़ीना अपना भी साहिल से लग सकता है सफ़ीना अपना भी साहिल से लग सकता है हवा के रुख पे चलो बादबां बदल डालो आपके इस दियार मोहब्बत में ये पहला इत्तेफाक है रूबरू होना हाफिज़ व क़ारी आसिम साहब और उनके रफ़क़ा
जलसे के मुंतज़मीन की दावत पर मैंने लब्बैक कहा। तबलीग के साथ साथ ये नीयत यकीनन थी सुल्तानुल आरफीन साहिब मद्दयद मोजिज़ा मिन मोजिज़ातिर रसूल आयतुम मिन आयातिल्लाह सुल्तान सैयद अहमद कबीर रिफ़ाई के शहज़ादे हज़रत सईदुद्दीन रिफ़ाई रहमतुल्लाहि अलैह, जिनके हवाले से कभी कुछ सुतूर किताबों में कुछ ज़बानी बातें निगाहों से गुज़री थी, तो इस मुनासिबत से कि हज़रत का ताल्लुक़ खानवादे रिफ़ाइया से है, क़ल्बी लगाव तो हर किसी को होता है, तो नीयत ज़रूर थी कि कभी न कभी इस सरज़मीन पर हाज़री इंशाअल्लाह होगी। फिर यहाँ आने के बाद पता चला कि तारीख़ और इस्लामी तारीख़ दोनों एतबार से कंधार की सरज़मीन को कई निस्बतें हासिल है। इस मुक़द्दस इलाक़े को, इस मुक़द्दस बक़ाए अर्ज़ उलमा और मशाइख़ ने सुना है मदीनतुल औलिया से भी ताबीर किया है और मदीनतुल उलमा भी इसे कहा गया है। जी हाँ, इस मुबारक सरज़मीन पर इस्लाम की तारीख़ साज शख्सियतें आराम फरमा हैं। कदम कदम पर मज़ारात औलिया, मज़ारात शुहदा, मज़ारात सालिहीन और कई मस्जिदें, कई निस्बतें इस आपके इलाक़े को हासिल है, जिसे कंधार की सरज़मीन कहा जाता है। तारीख़ी एतबार से ऐसे इलाक़े जो किसी ज़माने में इल्म और फ़ज़्ल का मरकज़ रह चुके हैं, इल्म और फ़ज़्ल का मरकज़ रह चुके हैं, यकीनन बिलख़ुसूस ये उलमा की और अवामुन्नास की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि ज़माने के एतबार से, हालात के एतबार से इस सरज़मीन की वो तारीख़ी हैसियतें जो मुसल्लम है कौम के सामने पेश करते रहें, उलमा के सामने पेश करते रहें। अब तो दौर सोशल मीडिया का है, सोशल मीडिया पर जो चीज़ें पेश करनी चाहिए वो कम हो रही है और जो पेश नहीं होनी चाहिए उसकी तो कतार लगी हुई है। ज़रूरत है कि चमनिस्ताने इल्म के जिस मुक़द्दस सरज़मीन में बड़े बड़े उलमा आराम फरमा है, उनके इल्मी ख़िदमात को उम्मत मुस्लिमा के सामने पेश किया जाए। अपने बुज़ुर्गों से वाबस्तगी और अपनी तारीख़ से, गुज़श्ता तारीख़ से वाबस्तगी, यह हामियान इस्लाम का एक अटूट बंधन है। इस बंधन को जब किसी ने तोड़ा है, अपने बुज़ुर्गों से, अपने असलाफ से, सालिहीन से जब किसी ने रिश्ता तोड़ा है, तो उसे मुंह की खानी पड़ी है। और तारीख़ गवाह है कि जिस कौम ने अपने बुज़ुर्गों से अपने दामन को वाबिस्ता रखा है, अपने बुज़ुर्गों के तरीक़े पर रहा है, असलाफ और अखलाफ की तालीम और तरबियत से जो वाबिस्ता रहा है, वो कौम हमेशा गालिब रही है और उन्हें कोई तर निवाला न बना सका और न क़यामत तक कोई उन्हें तर निवाला न बना पाएगा।
कुरान मजीद का खुला चैलेंज है, वला तहीनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। अगर तुम सच्चे मोमिन बनकर रहे, अगर तुम सच्चे मोमिन बनकर रहे, तो कुरान का आज भी वादा है कि तुम पर कोई कौम गालिब नहीं आएगी। अल्लाह फरमाता है मैं तुम्हें गलबा अता फरमाऊंगा, तुम्हें ठोकरों में नहीं रख पाएगा कोई, तुम महकूम नहीं हाकिम बनकर जिंदगी गुजारोगे। बहरकैफ मेरी जो नीयत थी तबलीगी मिशन के हवाले से वो भी पूरी हुई। दरबार की हाज़िरी भी हुई, आपके शहर मोहब्बत की भी हाज़िरी हुई। दारुल या मदरसा नूरिया रिफाइया मेरे ख्याल से सरकार नूर की तरफ हुजूर नूरी मियाँ मुफ्ती आज़म मुफ्ती आलम से मंसूब हैं, और दूसरी निस्बत हज़रत सुल्तानुल आरफ़ीन सैयद अहमद कबीर रिफ़ाई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से निस्बत है। दो अजीम निस्बतें। इन निस्बतों के हवाले से सिर्फ इतना कहूँगा कि ये दो आतिशा निस्बत है। ये निस्बत क्या है? दो आतिशा निस्बत है। सरकार सैयदी आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सिलसिले रिफ़ाइया की भी खिलाफतें सिलसिले रिफ़ाइया की भी खिलाफतें हासिल थी। हुजूर मुफ्ती आज़म और मुफ्ती आलम शहज़ादे आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शख्सियत और सुल्तानुल आरफ़ीन हज़रत अहमद रिफ़ाई की शख्सियत मैं समझता हूँ अहलियान कंधार के लिए मोहताज तारुफ नहीं है। जो उन्वान मुंतखब किया गया है आज के इजलास का, चंद बातें उस हवाले से इंशाअल्लाह आपके इस दियार मोहब्बत में आया हूँ। बड़े बड़े इल्म के आफ्ताब व महताब यहाँ पर इस ज़ेर ज़मीं आराम फरमा है। ये खुशी की बात है, लेकिन आज का ये जलसा जलसे एहतिसाब है। ये वक्त एहतिसाब है। खुद एहतिसाबी बड़ी चीज़ है, खुद एहतिसाबी बड़ी चीज़ है। इस वक्त जो हिंदुस्तान की सरजमीन पर जो ट्रेंड चल रहा है, सोशल मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया एक जिन की तरह, एक भूत की तरह घरों में नहीं बल्कि यहाँ घुसा पड़ा है, जेबों में। अब बाथरूम चले जाएं तो जनाब वहाँ भी रहते हैं, ऐसे वहाँ पर पहले से ही कुछ रहते हैं जिन्नात शयातीन। इसीलिए हमारे नबी फरमाते हैं जब देवबंद जाओ, जब देवबंद किसे कहते हैं? बैतुल खला का नाम फारसी में देवबंद है। बैतुल खला को फारसी में क्या कहते हैं? देवबंद। जब देवबंद में जाओ तो रसूल गिरामी बाबकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बाहर दुआ पढ़ के जाना, अंदर बाहर दुआ पढ़ के जाना। और वो दुआ हुजूर ने तालीम फरमाई, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊदु बिका मिनल खुबूथि वल खबाइस। ऐ अल्लाह, मैं शैतानों से और चुड़ैलों से, शैतानों से और चुड़ैलों से तेरी पनाह मांगता हूँ। क्यों? देवबंद में रहते हैं, नुकसान पहुँचाएंगे, नुकसान पहुँचाएंगे। ऐसी जगह भी, यानी सोशल मीडिया ने आज कौम मुस्लिम को जकड़ रखा है। मैं समझता हूँ जिन हाथों में ज़्यादा तस्बीह होनी चाहिए, जिन हाथों में कुरान होना चाहिए, जी तारीख उठाकर देख लिया, ये तज़िया औकात है। मोबाइल ने दीवाना बना कर रखा है और दीन की दावत का एक सालेह ज़रिया, जो सालेह अंदाज में उसका इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए ठीक है, उनकी नीयतें, अल्लाह उनकी खिदमत को कबूल फरमाए। लेकिन इसका गैर सालेह इस्तेमाल इस कद्र बढ़ गया है, इस कद्र बढ़ गया है
अब अवामुन्नास चूंकि पढ़ी लिखी नहीं है, बेसिक तालीम इस्लाम की हमारे यहां अनका है। हमारे यहां अहले सुन्नत के यहां पर मज़ारात का तसव्वुर, करामात का तसव्वुर इस कद्र गुलू के साथ हम अल्हम्दुलिल्लाह औलियाए कराम के दामन से कल्बी वाबिस्ता थे, हैं और इंशाअल्लाह रहेंगे। उनको नहीं छोड़ सकते आप। यह हमारी फितरत में है, यह हमारी फितरत में है। इंसान की फितरतें बदलती नहीं है, क्योंकि हम सुन्नी है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी फितरतें फितरत इस्लाम है, सुन्नी तहजीब और तमद्दुन के दिलदाबा हैं। औलियाए कराम की मोहब्बत हमें हमारे गुत्ती में पिला दी गई है, और यह कुरान का उन्वान है। बुजुर्गाने दीन से वाबिस्तगी, लेकिन कहीं न कहीं उस वाबिस्तगी के तरीके में कहीं न कहीं फर्क आया है। हम ये तो जानते हैं कि हजरत बम शाह रहमतुल्लाह अलैह को हजरत बम क्यों कहा जाता है, हजरत सईदुद्दीन रिफाई रहमतुल्लाह अलैह को मखदूम क्यों कहा जाता है, वो कब आए, कहां से आए। हजरत सांगड़े शाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में रोजाना लोग शिफायाब हो रहे हैं, हमें खबर है, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, और फैजियाब हो रहे हैं, देख रहे हैं। वो कहां से आए हमें मालूम है, उनके वालिदैन कौन हैं हमें मालूम है, उनके आबा वजदाद को अल्लाह ने उनको क्या करामतें अता फरमाई। हजरत सुल्तानुल आरफीन सैयद अहमद कबीर रिफाई को अल्लाह ने क्या करामतें बख्शी, हिंदल वली सरकार गरीब नवाज को क्या करामतें बख्शी, हमें मालूम है। लेकिन सबसे अहम तरीन सवाल जो तारीख साज शख्सियतों के हवाले से, जिसकी जुस्तजू हर मुसलमान को बिलखुसूस अहले बैत से वाबिस्ता अफराद को, सादात से वाबिस्ता अफराद को करनी चाहिए और रखनी चाहिए। और जो सबक हमारी खानकाहों से, हमारी दरसगाहों से, हमारे मदारिस से, हमारी मसाजिद और मिंबर से जो पैगाम जाना चाहिए, ये असल मीडिया है इस्लाम का। इस्लाम का असल मीडिया ये सोशल मीडिया आज का, मोबाइल, ये वो, ये अभी 15 साल 2-4 साल में जोर पकड़ा है बाबा। लेकिन इस्लाम का जो सबसे बड़ा मीडिया, जो मुसलमानों ने मजहब को दिया है, जो इस्लाम ने अपने मानने वालों को दिया है, जो इस्लाम ने मुसलमानों को अता फरमाया है, वो मीडिया जुमा की नमाज का मीडिया है। आज हमारी मस्जिदें खामोश है, मिंबर खामोश है, जहां से अहका के हक, इब्ताल बातिल, तबलीग का, इस्लाम के अहकामात की बेबाक तर्जुमानी होनी चाहिए। आज वो मस्जिद के मीनार खामोश है, मस्जिद के मिंबर खामोश हैं। इस्लाम का मीडिया हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस बात से कोई इनकार नहीं कर सका कि जहां दीनी मदारिस ने मजहब की तबलीग में और दीन को तकवीयत पहुंचाने में मदारिस का एहसान रहा है, वहां पर यह बात तारीख साज बात माननी पड़ेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह हम दिलो जान से तस्लीम करते हैं कि खानकाहों ने इस्लाम तहजीब और तमद्दुन को फैलाने के लिए बुनियादी किरदार अदा किया। लेकिन आज खानकाहें खामोश है, इल्ला माशाअल्लाह। आज मदारिस खामोश है, इल्ला माशाअल्लाह। मैं सबको नहीं कह रहा हूं, अक्सरियत के एतबार से पूरे मुल्क पर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है कि जिस इमाम की, जिस आलिम की सियासत हाजरा पर नजर न हो,
उसे जुमा का खुतबा देने का कोई हक नहीं है। सियासत हादिरा पर एक आलिम की निगाह होनी चाहिए ताकि अपनी कौम को कुरान और सुन्नत के तनाजुर में सियासत हादिरा का सही मफहूम समझाए। और आज का माहौल बड़ा अजीब हो गया है। ये मौलाना लोगों का सियासत, ये मौजूदा जो गंदी सियासत है उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि जो मजहबी सियासत है या जो दुनियावी सियासत है उसका बेहतरीन नमूना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़ाती के नाम। ऐसा सालेह मुदब्बिर कायनात पेश करने से कासिद है, कायनात पेश करने से कासिद है। तो औलियाए कराम के दामने करम से वाबस्तगी हमारी फितरत में है। हमारी गुत्ती में बुजुर्गों ने, खानदान वालों ने पिलाया है। उनके हवाले से उनकी करामतें तो हमें याद है, उनके उर्स की तारीखें तो हमें याद है, उनके मज़ारात पर चादर चढ़ाना तो हमें याद है। लेकिन सबसे अहम तरीन सवाल जो अल्लाह वालों के हवाले से है कि अल्लाह ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर या कंधार की सरजमीन पर अल्लाह ने हजरत सादुद्दीन रिफाई को क्यों भेजा? हजरत मखदूम सादुद्दीन रिफाई कंधार की सरजमीन पर क्यों तशरीफ लाए हमें याद नहीं है। हजरत सांगड़े शाह रहमतुल्लाहि अलैह कंधार की सरजमीन पर क्यों तशरीफ लाए हमें याद नहीं है। हजरत शाह रफीउद्दीन शेखुल अरबी वल अजम आपके कंधार की सरजमीन पर क्यों तशरीफ लाए, इस क्यों को जो तलाशेगा हमने छोड़ दिया बाबा। ये क्यों जो है ये अपने आप में एक इनकलाबी शब्द है, एक इनकलाबी हैसियत रखता है। इसकी जुस्तजू बिलखुसूस मैं फिक्र दे के जा रहा हूं यहां के उलमा को कि इस क्यों के पीछे लग जाएं। ये क्यों, ये इनकलाबी शब्द है। जमाने में जितने इनकलाब आए हैं, आज हिंदुस्तान के हालात क्या हैं हम क्या बताएं, आपकी निगाहों से पोशीदा नहीं है। रोज सोशल मीडिया पर जाएं सुबह के वक्त एक नया फितना इस्लाम और मुसलमानों के हवाले से, और सिर्फ इस्लाम और मुसलमान ही है। और हद तो ये है कि इस्लाम के खारजी दुश्मनों की बात तो समझ में आती है बाबा। इस्लाम के खारजी दुश्मनों की जानते हैं कि उनका निशाना तो यही वो मुकद्दस हस्तियां हैं, क्योंकि इस्लाम जो फैला है, फला है, फूला है हिंदुस्तान की सरजमीन पर, असल तबलीगी यही है बाबा। असल इस्लाम के मुबल्लिग यही है। सिर्फ नाम तबलीगी रख लेने से जो इस्लाम का मुबल्लिग नहीं बन जाता बाबा। इस्लाम के सच्चे मुबल्लिग और इस्लाम की सच्ची तर्जुमानी करने वाले यही वो लोग हैं। आज गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह इस पैगाम के हवाले से, इन अल्लाह वालों के हवाले से। क्यों तशरीफ लाए कंधार की सरजमीन पर, इस क्यों की जुस्तजू अहले इल्म तबके की जिम्मेदारी है। और कंधार की सरजमीन में सोचने लग गया कि इतने इल्म और फजल के आफ्ताब और महताब यहाँ पर माशाअल्लाह जगमगा रही हैं, कैसी कैसी हस्तियाँ इस सरजमीन पर आराम फरमा है। और एक मदरसा
दारूम है यहाँ पे? हुआ है फैजाने? अच्छा, तो जिस पैगाम को लेकर ये यहां पर तशरीफ लाया, जिस पैगाम के हवाले से गुफ्तगू होगी, ये मेरी तमहीदी कलमात थे आप हजरात की खिदमत में। अब आए देखें, कुरान मजीद की मशहूर और मारूफ आयत करीमा का एक जुज मैंने तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा। फरिश्तों में ऐलान फरमा दिया अल्लाह ने कि जमीन पर मैं अपनी खिलाफत कायम करने जा रहा हूं। अपनी खिलाफत, जमीन पर मैं अपना खलीफा मुकर्रर करने जा रहा हूं। अल्लाह की खिलाफत का तसव्वुर जो कुरान ने दिया है, उसका मफहूम अल्लाह के निज़ाम अदल को, अल्लाह की निज़ाम शरीयत को जमीन पर कायम करना, निज़ाम अदल को और निज़ाम शरीयत को जमीन पर न कायम करना। इंतखाब हुआ, हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम के हवाले से आपने बारहा उलमा से सुना होगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का इंतखाब हुआ। तमाम फरिश्तों को अल्लाह ने इकट्ठा फरमाया और ऐलान फरमा दिया कि फरिश्तों, जमीन पर मैं अपनी खिलाफत कायम करने जा रहा हूं, अपना खलीफा मुकर्रर करने जा रहा हूं। जानते हैं, फरिश्तों ने अल्लाह की बारगाह में यह अर्ज किया कि ए अल्लाह, क्या तू इंसान को जमीन में अपना खलीफा मुकर्रर कर रहा है? वो इंसान मैं युफ्सिदु व युस्फिकु दिमा, जो जमीन में फसाद करेंगे और खून बहाएंगे। नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका, तेरी तकदीस तो हम बयान करते हैं, तेरी कभी हम नाफरमानी नहीं करते हैं और न की है और न कभी करेंगे। फरिश्ते मासूम होते हैं, नबी मासूम होते हैं। अहले सुन्नत का यह अकीदा मुत्तफका अकीदा है कि नबी मासूम होते हैं और फरिश्ते मासूम होते हैं। फरिश्तों ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मौला, एतराज किया कि तू किसे अपना खलीफा? अल्लाह अकबर। जब ये गुफ्तगू फरिश्तों ने अल्लाह की बारगाह पेश की, अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को अपनी तमाम फरिश्तों को अल्लाह ने जब करीब बुलवाया अपने कुर्ब खास में और ये गुफ्तगू हुई, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पेश फरमाया। या आदम, कुरान कहता है वह अल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा, कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम को तमाम चीजों का इल्म अता फरमा दिया। वह अल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा। आदम अलैहिस्सलाम अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए और इल्म दे दिया। क्या दे दिया? इल्म दे दिया। ये कौन सा इल्म का तरीका है? वहाबियों और देवबंदियों ने अपनी किताब में लिखा है और लिखते हैं कि मौज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन हमारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उम्मी थे। और उम्मी का मफहूम जो वो पेश करते हैं कि मौज़ल्लाह अनपढ़ थे, ये नबी की तारीफ नहीं है, ये नबी की तौहीन है। उम्मी का मतलब क्या है? उलमा ने, मुफस्सिरीन ने कई इसकी ताबीरें बयान की है। एक सीधी सादी ताबीर ये है, उलमाए मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि उम्मी का मतलब ये है कि किसी मां ने ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया
जो मोहम्मद अरबी का उस्ताद बन सके, और न कोई ऐसा पैदा हो सकता है। तो भाई नबी को पढ़ाया किसने? आए कुरान से पूछे। कुरान कहता है वअल्लम आदम अल अस्मा, अल्लाह ने हजरत आदम को तमाम उलूम सिखा दिए। हजरत आदम का उस्ताद अल्लाह। और ये इल्म कैसी है देखो बाबा, ये इल्म का तरीका देखें आप, इस पर गौर करें। ये कुरान की तफसीर मैंने बयान करना शुरू की है। कुरान एक जगह पर अपने महबूब की जब बात आई है तो कुरान वाज़ेह अंदाज में इरशाद फरमाता है अर्रहमान वअल्लमल कुरान, रहमान जिसने अपने महबूब को कुरान सिखाया। अल्लाह की जात है जिसने अपने महबूब को कुरान सिखाया। जब सिखाने वाला रब्बुल आलमीन है तो सीखने वाले के इल्म का आलम क्या होगा। और जरा ये देखें कि आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने तमाम अशिया वअल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा, तमाम चीजों के नाम बता दिए, तमाम चीजों का इल्म अता फरमा दिया, सिखा दिया। तो यहाँ अल अस्मा से जो है क्या मुराद है? मुफस्सिरीन फरमाते हैं अस्मा से मुराद यहाँ पर मुसम्मियात, हर वो चीज कयामत तक पैदा होने वाली जिसका नाम होगा, जिसका नाम होगा। ये माई, ये माई, ये भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इसका भी इल्म अता फरमा दिया। ये वायर, इसका भी अल्लाह ने इल्म अता फरमाया। ये कुरान की तफसीर बयान कर रहा हूँ। कयामत तक जितनी चीजें पैदा होने वाली है और हुई, कितनी पैदा हुई? कोई दावा कर सकता है इंसान, कोई आलिम दावा कर सकता है कि मैंने दुनिया की तमाम चीजों का जो है जान लिया और उनके नाम भी जान लिए। लेकिन अजीजान मिल्लत इस्लामिया, कुरान कहता है और अल्लाह फरमाता है कि मैंने आदम को कयामत तक पैदा होने वाली हर चीज का नाम बता दिया। जितनी चीजें, सबका नाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मालूम और सबके काम भी मालूम। ये इल्म का आगाज देखें आप। जब अल्लाह ने अपनी खिलाफत के लिए आदम अलैहिस्सलाम को चुना तो सबसे पहले खिलाफत के लिए जो चीज अता फरमाई गई वो क्या था? इल्म था। अल्लाह के निजाम को जमीन पर कायम करने के लिए, शरीयत के निजाम को जमीन पर कायम करने के लिए, अपने घर में एक अच्छा मुआशरा बनाने के लिए, अपने शहर को मिसाली शहर बनाने के लिए, सुन्नियत को कायम करने के लिए, दीन के निजाम को अपने बच्चों में, अपनी बच्चियों में नाफिज करने के लिए जो सबसे पहले जरूरी चीज है वो इल्म है। आदम अलैहिस्सलाम पैदा भी नहीं हुए, दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, और अल्लाह फरमाता है मैंने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीजों के नाम सिखा दिए, इल्म अता फरमा दिया। पता ये चला कि जो अल्लाह के महबूब होते हैं ना, उनके लिए अल्लाह ने इल्म के कई दरवाजे खोल कर रखे हैं। आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने इल्म दिया तो कोई दारुल नहीं था बाबा, दारुल देवबंद में उर्दू पढ़ने नहीं गए थे बाबा, मदरसा नहीं था। किस दारुल में गए थे पढ़ने? कि कयामत तक होने वाली हर चीज, यहां जितनी चीजें देख रहे हैं ना आप, कितना इल्म है हजरत आदम अलैहिस्सलाम का। अल्लाह का कुरान कहता है जब आदम अलैहिस्सलाम के इल्म का ये आलम है तो फिर हमारे नबी के इल्म का आलम क्या होगा, जिनके बारे में अल्लाह इरशाद फरमाता है लौला मुहम्मदुन लमा खलक़तुल अफ़लाक, और कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए महबूब अगर तुम्हें पैदा करना मकसूद ना होता, जमीन और आसमान को पैदा न करता, ना आदम को पैदा करता, ना नबियों को वजूद, किसी को वजूद न बख्शता। तो आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जो सबसे पहली चीज इल्म अता फरमाई। आगाज देखें आप, अभी इंसान अबुल बशर हजरत इंसानों के बाप
हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो बेसत के एतबार से पहले नबी हैं, दुनिया में बेसत के एतबार से पहले नबी हैं, अल्लाह ने जो सबसे पहले चीज उनको अता फरमाई वो क्या है? इल्म। अब फरिश्तों की गुफ्तगू हो रही है। फरिश्तों ने एतराज किया था अपनी लाइल्मी की वजह से कि अल्लाह ये जमीन पर जाएंगे तो फसाद करेंगे, झगड़ा करेंगे, फितना करेंगे, एक दूसरे का खून बहाएंगे, एक दूसरे का खून बहाएंगे। फरिश्तों के इल्म में भी कुछ था। इंसानों के हवाले से तो ये वहाबी देवबंदी अपनी किताबों में लिखते हैं कि हमारे नबी को गैब की खबर नहीं, पीठ के पीछे की खबर नहीं। अरे फरिश्तों को भी इल्म है, जभी तो उन्होंने अल्लाह से जो है गुफ्तगू की कि अल्लाह ये इंसान दुनिया में जाएंगे तो झगड़ा करेंगे, फितने करेंगे, फसादात करेंगे। फरिश्तों को भी इल्म है, हमारे नबी का इल्म कितना होगा फिर बाबा? अच्छा आप देखें कि अल्लाह ने तमाम फरिश्तों को जिनको कहा था कि आदम को मैं अपना खलीफा बनाने जा रहा हूं, जमा फरमाया का ये दुनिया की तमाम चीजें कयामत तक हर वो चीज पेश की गई जिसका नाम होगा। ये चीज, इसका भी एक नाम है, अंगूठी। हर वो चीज कयामत तक, अब कितनी चीजें, ये टाटा बिरला वाईफाई और ये तमाम चीजें वजूद में भी नहीं आई थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम तो उस वक्त भी जानते थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम तो ये आज 14वीं 15वीं सदी चल रही है ना। कई चीजें आज जो है, कई वाईफाई और ये मोबाइल, ये नोकिया का है, ये सैमसंग का है, ये अभी आई है। लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ये चीजें बहुत पहले, आदम अलैहिस्सलाम तो पहले से जानते थे ये आने वाला है और उसका इस्तेमाल क्या क्या होगा, कैसे होगा, कैसे तार जुड़ेंगे, ये भी जानते थे। और ये सब सिखाया किसने? अल्लाह का कुरान कहता है वअल्लम आदम अल अस्मा। अल्लाह ने अपने महबूब आदम को तमाम चीजों के नाम सिखा दिए। अब देखिए आप, तमाम फरिश्तों को अल्लाह ने पूछा अंबिउहुम बिअस्माइहिम, ऐ फरिश्तों अब तुम बताओ इन चीजों के नाम क्या है। कयामत तक पैदा होने वाली हर चीज फरिश्ते के सामने अल्लाह ने उठाकर रख दी। ला इल्मी का इजहार किया। कुरान साफ अंदाज में कहता है ला इल्म लना सुब्हानक, पाक है तेरी जात। ये फरिश्तों की आदत देखें कि जिस चीज का इल्म नहीं है उसके बारे में ला इल्मी जाहिर करना। बुजुर्गों ने लिखा है कि किसी ने मसला पूछा, अगर जवाब नहीं मालूम है तो सीधे कह देना कि मसला मालूम नहीं है, देख के बताता हूं। यही आधा इल्म है। ला अदरी कहना, ला आलमू कहना, ये निस्फे इल्म है, ये निस्फे इल्म है। लेकिन आज तो बाबा जिसको आता है वो भी और जिसको नहीं आता है वो भी दावे इल्म करते फिर रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि कयामत करीब होगी तो मेरी उम्मत में फतवा देने वालों की बहुतात और कसरत होगी। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कभी मदरसे में गए नहीं, जो आलिम नहीं बने, जो हाफिज नहीं बने, जिन्होंने इल्म दीन सीखा नहीं, बस छोड़ते गए, बहती गई, छोड़ते गए, बहती गई और मुबल्लिग बन गए, तबलीग करने लग गए और लोगों को गलत फतवा देने लग गए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कयामत के दिन कुछ करीब ऐसे लोग आएंगे कि वो जाहिल होंगे, खुद तो गुमराह हो जाएंगे और अपने लाइल्मी की वजह से लोगों को गलत मसले बताकर उनको भी गुमराह कर देंगे। इय्याकुम वइय्याहुम, हुजूर फरमाते वो बीमारी होगी उनसे बचो, उनसे बचो। और जानते इसके पीछे एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन कार फरमा है। ये दुनियावी सियासत होती है ना, मजहबी सियासत है। इसका गुरु जानते कौन है? इब्लीस।
एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ ला रहे थे नमाज पढ़ने के लिए। मस्जिद नबवी ही इस्लाम की पहली दरसगाह है, तरबियत गाह है और मदीना तैयबा में इस्लाम की पहली इबादत गाह है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही मस्जिद नबवी में तशरीफ ला रहे थे, आप जानते हैं दरवाजे के बाहर ये मिल गया कौन, ये इब्लीस, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बहुत बड़ा मुबल्लिग था बाबा, ये बहुत बड़ा जो है दीन की तबलीग करने वाला। सातों आसमानों पर इसके 7 नाम, कहीं आबिद है, कहीं जाहिद है, कई नाम थे। मुअल्लिमुल मलकूत भी था, हजारों साल तक फरिश्तों को इसने जन्नत में पढ़ाया। एक नंबर का मुवाहिद था और ऐसा तौहीदी कि कयामत के दिन भी कुछ लोग लिखते हैं, उलमा लिखते हैं, कयामत के दिन भी इसे एक मौका दिया जाएगा कि आदम को नहीं सजदा कर सका, चल कब्र आदम की तरफ झुक जा। जब दुनिया में जीते जी जब मौजूद था, सामने मौजूद था जिंदगी में, तब नहीं किया तो अब क्या करूं। अल्लाह की तौहीद से उसे इनकार नहीं है, अल्लाह तू एक है, अल्लाह बहुत ताकतवर है, लेकिन इसकी तरफ नहीं झुकूंगा, इसकी तरफ नहीं झुकूंगा। खलक़तनी मिन नारिन, मुझे आग से पैदा किया है, व खलक़तहु मिन, या खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन। और आदम मिट्टी और आग की खासियत यह है कि आप बुलंदी, मैं बड़ा हूं, दावा किया बड़कपन का, अना कहा, अल्लाह ने उसे फना कर दिया, अल्लाह ने उसके वजूद को खत्म कर दिया। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, उसकी हस्ती, उसका मर्तबा और मकाम जो है छीन लिया गया, अल्लाह ने जन्नत से उसका खारजा कर दिया। के नमाजी होगा अपने घर का, आबिद होगा अपने घर का, परहेजगार होगा अपने घर का। अगर तुझे नबी का अदब नहीं मालूम, जहां मैं झुकाना चाहता हूं वहां झुकने तैयार नहीं। अल्लाह ने फरमाया कि जन्नत मैंने नबी के गुस्ताखों के लिए नहीं बनाई है। पता ये चला कि जो नबी का गुस्ताख होता है, जो नबी का गद्दार होता है, उससे जब जन्नत से निकाला जा सकता है, जो जन्नत आपके कंधार की हर मस्जिद से अफजल है और यकीनन अफजल है, जब वहां से एक नबी के गुस्ताख का खारजा हो सकता है, अल्लाह के घर से निकाला जा सकता है। अगर आज दुनिया में नबी की अजमत पर कोई हमला करे, नामुस रिसालत पर अगर कोई हमला करे, तो उसे घर से भी निकाला जा सकता है, उसे मस्जिद से भी निकाला जा सकता है, और ये निकालना अल्लाह की सुन्नत है। ये मौलवियों के घर का कानून नहीं बाबा, मीठा मीठा हप और कड़वा कड़वा थू थू। अरे मस्जिद में दाखिल होने वालों को देख रहे हो, कभी तौफीक अल्लाह दे तो मस्जिद से जिनका खारजा किया जा रहा है उनको भी तो देखो कि क्यों निकाला गया। तो शैतान इब्लीस की मुलाकात हो गई। रसूल गिरामी बाबाकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा कि मस्जिद के बाहर खड़ा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इब्लीस कहां? मस्जिद में कब से? इधर क्या काम है ना भाई? इब्लीस के डेरे कहां होने चाहिए? शराब खाना, जुआ खाना, सट्टा, मैच फिक्सिंग, सूद, बाटली, ब्याज, ये उसके जो है। अब मस्जिद में इधर क्या तेरा काम? यहां तो अल्लाह का जिक्र होता है, यहां किस लिए? कहा अंदर जाना चाहता हूं। कहा अंदर जाना चाहता हूं। कहा क्या करेगा अंदर जाके?
का किसी को वरगलाना है, किसी को बहकाना है, किसी को का ठहरा क्यों है? का आप अल्लाह के रसूल है, आपसे क्या छुपाऊं, न छुपाने की ताकत है न कुदरत है। सच कहूं कि या रसूल अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो देखें आपके दो सहाबी, एक सोया हुआ है, आपके दो उम्मती हैं, दो गुलाम हैं, और एक जाग रहा है। का उनको वरगलाना है, उनको राहे हक से या उनकी इबादत में खलल डालना है। लोग समझते हैं कि मस्जिद में इब्लीस नहीं आ सकता है और उसके चेले नहीं आ सकते। आते बाबा, कभी कभी तो पूरा जो है मस्जिद पर कब्जा भी कर लेते हैं, कभी तो पूरा कब्जा धावा बोल देते हैं। लोग समझ नहीं पाते, सजदों की आड़ में और तस्बीहों की और आड़ में मालूम नहीं क्या क्या गुल खिला जाते हैं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत 14वीं सदी के मुजद्दिद आगाह करते हैं, सुना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वाले जागते रहियो चोरों की रखवाली है, और आंख से काजल साफ चुरा ले या वो चोर बुला के हैं, अरे तेरी कटरी ताकी है। ए मेरे भोले मुसलमान, ए भोले सुन्नी मुसलमान, तेरे पास ईमान की जो दौलत है उसे टटोल लिया है, उसे ताड़ लिया है इब्लीस ने। हर लम्हा हर लहजा उसकी कोशिश है कि तेरे ईमान को गारत कर। अब वो किस भेष में आएगा, किस लिबास में आएगा? दारुन नदवा में इब्लीस शेख बनकर आया था, एक बुजुर्ग बनकर आया था, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का खात्मा करने के लिए, हुजूर को सफे हस्ती से मिटाने के लिए। दारुन नदवा में जब सारे कुफार मुशरिकीन जमा हुए थे कि मोहम्मद का नाम और निशान मिटा देना है, तो जानते हैं ये आने वाला एक बुजुर्ग की शक्ल में आया था, दाढ़ी थी, चेहरा हसीन था, और देखकर मबहूत हो गए कि ये तो कोई बुजुर्ग दिख रहा है, ये कोई अल्लाह वाला दिख रहा है। दाखिला ले लिया गया, दाखिला ले लिया गया, धोखा खा गए। लेकिन अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हकीकत में वो इब्लीस था। आज मस्जिद नबवी के बाहर खड़ा है और रसूलुल्लाह ने जो है पूछा कि क्यों, किस लिए? का दो आपके गुलाम है या रसूल अल्लाह, का उनमें से एक की जो नमाज जो है पढ़ रहा है, और एक दूसरे सहाबी थे वो आराम कर रहे थे बगल में, एतकाफ की नियत करके आराम कर रहे थे। तो कहा जाता क्यों नहीं? का नमाज में खलल डालने के लिए आया, उनकी नमाज को बर्बाद करने के लिए आया हूं। और होता है ना बाबा, अल्लाह ताला हमारे टूटे फूटे सजदे अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आप समझ रहे हैं? वरना आजकल की हमारी नमाजों का क्या हाल है, किसी पर तनकीद करने की जरूरत नहीं कि ऐसी नमाज पढ़ता है वो वैसी नमाज पढ़ता है। खुद को देखो, मन आरफा नफ्सहू फक़द आरफा रब्बा, अपने आप को देखो कि तुम कैसे अल्लाह की बारगाह में खड़े होते हो। हमारे असलाफ या अहलुल्लाह किस तरह से खड़े हुआ करते थे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, किसी पर तनकीद की जरूरत नहीं, लेकिन आज हमारी नमाजों का हाल ये है कि हम मस्जिद में इमाम के पीछे जबान से नियत करते हैं कि पीछे इस इमाम के, और कभी बम्बई की गलियों में है, कभी दिल्ली के बाजार में है, कभी किसी दुकानदार की जो है दुकान पर खड़े हैं, कभी किसी लेन देन करने वाले के यहां से जाऊंगा और फलां जगह से मुझे पैसा लेना है। पूरे शहर का मुआयना करते रहते हैं, एक जगह पर खड़े होकर न जाने कहां कहां घूमते रहते हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये हमारी और आम लोगों की नमाजें हैं, लेकिन इन अल्लाह वालों की नमाजें शहूद की नमाजें हुआ करती थी। इनकी नमाजें अल्लाह अकबर तवज्जो इल्लाह हुआ करती थी। अल्लाह की मोहब्बत में गुम होकर वो सजदे किया करते थे। आज
नमाजों का वो सुरूर बाकी नहीं रहा, आज नमाजों का वो नूर बाकी नहीं रहा। इसको समझने के लिए इल्म जरूरी है। आज हमारे दरमियान इल्म नहीं रहा। और ऊपर से चोरी, ऊपर से सीना जोरी। एक तबका तो कहता है कि हजरत हम तो बेइल्म है, पढ़े लिखे नहीं, और एक तो तबका ऐसा है कि चोरी ऊपर से सीना चोरी। अरे वो मौलाना लोगों की, उलमा की लाइन अलग है और सूफी लोगों की लाइन अलग है। बोले ये कौन सी लाइन अलग है बाबा, हमको भी तो बताओ बाबा, समझ में आ जाए। हाँ, उलमा की लाइन अलग है और सूफी लोगों की लाइन अलग है। आप तारीख उठाकर देखें इस्लाम की। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदरसे में पढ़ने गए हैं, हजरत उमर फारूक मदरसे में पढ़ने गए हैं। हजरत सिद्दीक जो इस्लाम के पहले खलीफा हैं, सदाकत के ताजदार हैं और नबियों के बाद सबसे अफजल हैं, मदरसे में पढ़ने गए। पढ़ाने वाले नबियों के इमाम है, पढ़ने वाले सदाकत के ताजदार है। और कहां पढ़े? मस्जिद नबवी जो इस्लाम की पहली दरसगाह है, इस्लाम की। हजरत फारूक आजम उसी मदरसे में पढ़ने गए, हजरत उस्मान गनी वहीं पढ़ने गए, हजरत मौला अली शेर खुदा वहीं पढ़ने गए, हजरत अमीर मुआविया वहीं पढ़ने के लिए गए, हजरत सुफियान वहीं पढ़ने गए, हजरत इमाम मालिक उसी मदरसे में पढ़े, इमाम शाफई उसी मदरसे में पढ़ने के लिए। जमाना बदल गया, शुयूख बदलते रहे, नबी के नायब आते गए। इल्म का वो समंदर और इल्म की वो दरसगाहें आज भी वहां पर खुली है। और है कि आज पढ़ाने वाले वहां पर वहाबी, उनसे बचना चाहिए बाबा। इल्म लो, लेकिन उलमा मुहद्दिसीन फरमाते उन हाथों को पहले देखना जिन हाथों से इल्म आए, किधर भी नहीं लेने का, वरना घंटी कब बजा के जाएगा कुछ समझ में नहीं आएगा बाबा। अल्लाह तौफीक दे। अब देखें आप कि वो इब्लीस जो बाहर खड़ा था का रसूलुल्लाह ने पूछा, कौम उम्मत को बताया है हुजूर ने। हुजूर तो हर चीज को अल्लाह की अता से जानते हैं, अल्लाह ने गैबी उलूम आपको अता फरमाया, लेकिन उम्मत की तालीम के लिए फरमाते हैं कि तेरा इधर क्या काम है? मस्जिद के फेरे, मस्जिद के दरवाजे तक केरा का अंदर घुसना है। कहा किस लिए? कहा वो जो नमाज पढ़ रहा है, जो बेदार है, का उसकी इबादत को, उसके सजदे को, उसके रुकू को, उसकी तस्बीह और तहलील को बर्बाद करना है। का चाहता क्यों नहीं? का या रसूल अल्लाह, जो आपका उम्मती सोया हुआ है उससे डर लग रहा है, जो जाग रहा है, इबादत कर रहा है, का उससे डर नहीं लगता तुझे? का ना। तो डर किससे लग रहा है? का बगल में जो सोया है ना, का उससे डर रहा है। उस इब्लीस ने कहा मुझे उससे डर रहा है। का क्यों? कहा होना तो ये चाहिए कि जो इबादत में मुब्तला, इबादत में बंदगी में लगा है उससे डरता, लेकिन सोया हुआ। सुनो इब्लीस क्या जवाब देता है कि ए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, असल में जो आप बंदा इबादत कर रहा है वो नया नया इस्लाम में दाखिल हुआ है, अभी इल्म दीन से वो वाकिफ नहीं है, अभी कुरान के उलूम से कमा हक़्क़हू वाकिफ नहीं है। जो सोया हुआ है वो तुम्हारे दीन का आलिम है, वो कुरान का आलिम है, वो हदीसों को जानने वाला है। तो डर ये लग रहा है कि अगर मैं चला गया तो वो बेदार हो कहीं हो जाए, मैं तो जाऊंगा इसकी नमाज को बर्बाद करने के लिए, आसानी के साथ इसको अपने झांसे में ले लूंगा, उसके इबादत में खलल तो डाल दूंगा। लेकिन इस बात का डर है कि अगर वो आलिम जाग गया, अगर वो आलिम बेदार हो गया और उस आलिम से उसने मसला पूछ लिया, तो मेरे सारे हरबे नाकाम हो जाएंगे, मेरे सारे हरगे नाकाम हो जाएंगे। उसकी इस्लाह कर देगा अगर मसाइल में, अगर उसे सहू हो जाए,
नमाज में गलती हो जाए, इबादत अगर बज़ाहिर तबाह होती नजर आए, जाहिर सी बात है कि वो बेइल्म जो आपका उम्मती है, कमा हक हो, अभी अभी उसे इल्म कहते हैं, उस आलिम दीन से वो कैसा हो गया नमाज वैसा हो। कहा कि जो सोया उससे डर लग रहा है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इसी मौके पर ऐसा महसूस होता है कि किसी साहिब कलम ने ऐसे ही मौके पर लिखा है कि नौमुल आलिमी खैरुम मिन इबादतिल जाहिल, कि एक आलिम का सोना एक जाहिल की इबादत से बेहतर है। शायद ऐसे ही मौके पर किसी ने ये कहा होगा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये इल्म की बरकतें हैं कि अकीदा अगर समझना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये कलमा जब पढ़ लेता है कोई, याद रखे ऐसी बरकत है और ऐसी पवित्रता है इस कलमे में। अगर 1000 साल तक भी अगर कोई आतिश परस्त आग की पूजा करता, बुतों को पूजता, अगर सच्चे दिल से ये कलमा पढ़ ले, कितना वक्त लगता है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, 1 घंटे के बाद उसका इंतकाल हो जाए। अल्लाह का वादा है, रसूलुल्लाह इरशाद फरमाते हैं और कि जो शख्स अल्लाह की तौहीद और मेरे रिसालत की अमानत लेकर दुनिया से जाएगा, कलमा पढ़कर दुनिया से जाएगा, अल्लाह फरमाता है उस पर जहन्नम की आग हराम है, उसे जन्नत में दाखिल कर दूंगा। ये किसकी बरकत है? कलमे की बरकत है। लेकिन मुसलमानों याद रखना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लेने से बाबा बात खत्म नहीं हुई। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह बंदे के और माबूद के दरमियान, अपने रब के दरमियान रसूलुल्लाह से बंदा उहद पैमान करता है। कहीं न कहीं मुसलमान अपने आप ये जबान से इजहार करता है, तस्दीक करता है कि अब मेरी जिंदगी मेरे तर्ज के मुताबिक नहीं रहेगी, बल्कि मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा सोना, मेरा जागना, मेरी जिंदगी का हर कदम उठेगा रसूलुल्लाह की इत्तिबा में उठेगा। अपनी मर्जी से मुसलमान जो कलमा पढ़ लेता है, याद रखो मुसलमानों, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का मतलब यह है कि तुम अपनी मर्जी की अब जिंदगी नहीं गुजार सकते। कलमा पढ़ाई क्यों है? मतलब क्या है इसका? अल्लाह कुरान में फरमाता है, जानते कुरान मजीद की जो पहली आयतें नाजिल हुई है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, कुरान की पहली आयत इल्म दीन के हवाले से, तालीम के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से। और बाबा आज हम पढ़ने के लिए जो चीज जरूरी है ना, रसूलुल्लाह फरमाते हैं तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा, इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। जो जरूरी है उसके पीछे तो भागते नहीं बाबा, और जो गैर जरूरी है उसमें पड़े हुए। जो कंपलसरी है कयामत के दिन जिसका सवाल हर मुसलमान से होगा, अकीदे की इस्लाह इल्म पर मौकूफ, माँ बाप का अदब इल्म पर मौकूफ, वजू का तरीका इल्म पर वजू करना इल्म पर मौकूफ, गुस्ल करना इल्म पर मौकूफ, नमाज जनाजा इल्म पर मौकूफ, अजान इल्म पर मौकूफ, नमाज जनाजा इल्म पर मौकूफ, तदफीन इल्म पर मौकूफ, तहज्जुद इल्म पर मौकूफ, कदम कदम पर हलाल रोजी कमाना इल्म पर मौकूफ, हराम रोजी से बचना इल्म पर मौकूफ। इसीलिए इमाम शाफई फरमाते हैं, मन अराद दुनिया फअलैहि बिल इल्मी व मन अराद अल आखिरत फअलैहि बिल इल्मी, के जो दुनिया हासिल करना चाहता है वो भी इल्म दीन हासिल करे, और जो आखिरत चाहता है वो भी इल्म दीन हासिल करे। इस्लाम के पहले खलीफा कौन?
अबू बकर, ये जानना इल्म पर मौकूफ। इस्लाम के दूसरे खलीफा कौन? हजरत उमर फारूक। तीसरे कौन? उस्मान गनी। चौथे कौन? मौला अली। और नबियों के बाद सबसे अफजल कौन? हजरत अबू बकर। ये किस पर मौकूफ? इल्म पर मौकूफ। अब जब पढ़ेंगे तभी तो आएगा ना बाबा समझ में। यहाँ तो मुझे नहीं मालूम यहाँ का निसाब, यहाँ का निजाम क्या है। जो भी हो, खैर करे अल्लाह। मदरसा नूरिया रिफाइया लिल बनात की जो बुनियाद रखी गई है, जरूरी है इस तरह के छोटे छोटे इदारे हर मस्जिद में छोटे छोटे बच्चों के लिए नाजरा जो बेसिक तालीम है अकीदे तौहीद की, अकीदे रिसालत की। आज जानते हैं हिंदुस्तान की सरजमीन पर दो किस्म के फितने बड़ी तेजी के साथ जानबूझ के फैलाए जा रहे हैं। उसके पीछे आलमी ताकतें कार फरमा है, इस्लाम और मुसलमानों को सफे हस्ती से मिटाने के लिए। लेकिन क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ए इस्लाम और मुसलमानों के सुनो, क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। इस्लाम ये आसमानी मजहब है, कयामत तक लहराता रहेगा। कयामत तक इसकी सदाकत के नारे गूंजते रहेंगे। न इस्लाम कल मिटा था, न इस्लाम आज मिटा है, न कल मिटेगा। लेकिन मुसलमानों, आज जो फितने खड़े किए गए हैं मुसलमानों के घरों में घुस चुके हैं। बड़ी ताकतें इस पर काम कर रही है। हमने क्या किया इस हवाले से? हमारा मकसद क्या है इन चीजों के फितनों के हवाले से? अपने बच्चों को और अपने बच्चियों को बेसिक तालीम देना। वो दो बड़े फितने, एक राफजियत का फितना, एक राफजियत का फितना और एक इर्तिदाद का फितना। हमारे कई मुसलमान बच्चे और कई मुसलमान बच्चियां इस्लाम को छोड़ रही है। वजह क्या है कि हमने उन्हें दुनियावी तालीम तो दे दी, हमने बस ये समझा कि औलाद अल्लाह ने दे दी तो बस हमारी और वालिदैन की जिम्मेदारी ये बनी कि उन्हें दुनियावी एजुकेशन दिया जाए, इंजीनियर बनाया जाए, डॉक्टर बनाया जाए, डेंटल जो है बनाया जाए, अच्छे अच्छे दुनियावी जो है कोर्सेज उन्हें एजुकेशन बेहतरीन तालीम दी जाए। बस यही हमारी जिम्मेदारी रह गई। लेकिन हमने उन घरों को देखा है कि आज उनके माँ बाप रो रहे हैं। हाँ, हमारे पास आते और कहते हैं कि सैयद साहब बच्ची को हमने भेजा, डॉक्टर तो बना दिया, इंजीनियर तो बना दिया, फला उलूम से तो हमने उन्हें लेस कर दिया, लेकिन आज इर्तिदाद के दरवाजे पर खड़ी है। आज बददीनों से निकाह करना चाह रही है और बददीनों के साथ निकाह कर बैठी है। इसका जिम्मेदार कौन है? हमें मुआखजा करना होगा। अल्लाह का कुरान कहता है कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, तुम भी जहन्नम की आग से बचो और अपने अहलोयाल, अपने बच्चों को और अपने बच्चियों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। अपने बच्चों को बेहतरीन तालीम दो, इस्लाम मना नहीं करता, लेकिन पहले अपने बच्चों को यह समझाओ कि अल्लाह किसे कहते हैं, रसूल किसे कहते हैं, सदाकत किसे कहते हैं, इस्लाम की हक़ानियत किसे कहते हैं और हश्र किसे कहते हैं, नश्र किसे कहते हैं, पुल सिरात किसे कहते हैं, मलाइका किसे कहते हैं, नबी की बच्चों का नाम क्या है, नबी की बेटियों का नाम क्या है। अपनी औलाद को पहले इल्मे दीन से लेस करो। पहले जमाने में क्या था जानते हैं आप? हजरत इमाम गजाली जो थे ना, इमाम गजाली, किसी से भी पूछ लेना, ये मदरसे में पढ़ने गए थे और बहुत बड़े फलसफी और आलिम थे। पहले सूफियों से इनकी ठनी रहती थी और बाद में जब अल्लाह ने इनको चुन लिया तो इनके दिल की दुनिया बदल गई। इनका बचपन का वाकया है। माँ ने मदरसे में पहले दिन इनको पढ़ने के लिए भेज दिया उस्ताद के पास। बेटा गजाली जाओ मोहम्मद, और दरसगाह में वालिदा आई, इमाम गजाली तशरीफ लाए और
उस्ताद ने पहले दिन देखा तो मामूल होता है ना, स्कूलों में भी होता है, खड़े हो जाओ और अपना नाम बताओ। इमाम गजाली को खड़ा किया गया, अपना नाम नहीं बताया, अपना नाम एक बार, दो बार, तीसरी मर्तबा पूछा कि नाम क्या है, बताया नहीं। का बेअदब मेरी दरसगाह से निकल जा। क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुमको नहीं समझाया, तरबियत नहीं दी कि दरसगाह में जब उस्ताद पूछे तो अपना नाम बताओ। जिसे ये भी नहीं मालूम, उसे दरसगाह में बैठने के आदाब नहीं मालूम, वो इल्म से क्या सैराब होगा। का निकलो, जाओ और अपने घर से अपने माँ बाप को लेकर आओ। वालिदा को साथ लेकर आए। दूसरे दिन उस्ताद ने निकाल दिया। तरबियत देखे पहले, असातिज़ा भी कैसे थे, उलमा भी कैसे थे, और यहां ये भी देखे माँ बाप भी कैसे थे। आज सिर्फ कहीं कहीं देखा जाता है इल्म के पीछे लोग भाग रहे हैं, और तरबियत और तालीम ये दोनों साथ में होनी चाहिए, तो एक अच्छा मुआशरा, अच्छा अब्दुल्ला मिलेगा, अच्छा अब्दुल्ला मिलेगा, अच्छा मोहम्मद मिलेगा, और अच्छा अब्दुर्रहमान मिलेगा, अच्छा अहमद रजा मिलेगा, अच्छा गुलाम अहमद रजा मिलेगा। अगर तालीम है तरबियत नहीं, अगर तालीम है तरबियत नहीं, तो यकीन जाने कोई शरफेली मिलेगा, कोई शरफेली मिलेगा, कोई इस्माइल दहलवी मिलेगा, कोई नानुतवी मिलेगा। जहां तालीम भी होगी, जहां तरबियत भी होगी, जहां तालीम भी होगी, जहां अदब भी होगा, दोनों साथ होंगे। वो गुलाम अहमद रजा होगा, वो गुलाम ताजुश्शरिया होगा, और जहां अदब नहीं होगा वो गुस्ताखे सहाबा होगा। गड़बड़ होगी वहां पे बाबा, बैलेंस रखना चाहिए। इमाम गजाली खड़े हो गए, वालिदा लेकर आ गई। का क्या बात है, मेरे शहजादे से क्या गलती हो गई हुजूर? क्या आपने अपनी दरसगाह से के नूर से, तालीम से, कब पूछो ना बेटे से अपने। 3 बार मैंने कहा, खड़े खड़े किया उसे, कहा नाम बताओ, नाम नहीं बताया। क्यों, क्या बात है? क्या तुमने अपने बेटे को तरबियत नहीं दी? का उस्ताद साहब उसी से पूछ लीजिए, आपने तो निकाल दिया, कोई बात नहीं, आप उस्ताद हैं, आप बड़े हैं, आपका हक है। आज तो बगावत करने खड़े हो जाएंगे। बाहर आते को बताता हूं, लगाता हूं फील्डिंग के लिए। आज का दौर ऐसा है, पहले जमाने में ऐसा था, यहां पे भी कितने लोग होंगे कि हमारे उस्ताद जो है दरसगाह में माँ बाप जो बच्चों को छोड़ के जाते थे तो कहते थे कि चमड़ी तुम्हारी और हड्डी हमारी। इसका मतलब मुकम्मल तरबियत दो, अच्छी तालीम दो, मारने के लिए। और असादा थे भी, था थू चलते रहता था। और दबदबा इतना था कि अगर वहां किसी तालिब इल्म ने देखा ना कि हजरत आ रहे, या स्कूल के टीचर को देख लिया कि सर आ रहे, तो फौरन गली बदल लेते थे, है ना। और अभी दौर कैसा है कि अभी असातिज़ा और टीचर्स जो है तालिब इल्म को बुलाते, ए इधर आ, ये 2 टिकट लेके आ, 3 से 12 की, या 12 से 3, 12 से, ये दौर आ गया है। और पहले अगर कहीं तलबा अगर गलती से थिएटर में चले भी गए और उस्ताद ने देख लिया तो चेहरा छुपाते थे टीचर। उस्ताद जो है, उस्ताद जी कल पकड़ेंगे। और वो असातिज़ा थे भी वैसे, ए खड़ा हो जा, फला खड़ा हो जा। क्यों गया था? ये फिल्म देखने की उम्र है। दांत, एक दबदबा था, एक डर था। और इमाम साहब और मदरसे के असातिज़ा, उनका भी दबदबा कि तलबा जो है डरते थे गली से गुजरने। अदब भी था, एक खौफ भी था। लेकिन अभी इशारे होते हैं, सेटिंग लगती है गली में, हाँ यहाँ तक पहुंच गए, कहां तक आए, ऐसे। और कहीं कहीं तो सुनने में आता है, देखने में भी आता है, फौरन पुलिस स्टेशन में FIR जो है कट जाती है। असातिज़ा बच्चों से डरने लग गए। याद रखना मुसलमानों, ये कौम मुस्लिम पर जो दौर आया है वो अच्छा दौर नहीं आया है। एक बात सुन के जाए, हजरत बमशर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में एक जुमला लेकर जाए, जब औलाद अपने माँ बाप से
डरती रही, औलाद कामयाब रही। और जब माँ बाप अपनी औलाद से डरने लग गए, जब असातिज़ा अपने शागिर्दों से डरने लग गए, बुजुर्गों ने लिखा है कि समझ जाओ तबाही आ रही है। अल्लाह ने तुम पर किसी जालिम को समझ लो मुसल्लत कर दिया है। ये अच्छा दौर नहीं है। ये दौर थे अच्छे, सारे दौर अच्छे। ये ज़बान से जुमला निकल गया, सारे दौर जो है अच्छे हैं। दौर के जो लोग हैं उनकी ये आदत अच्छी नहीं है। दौर के जो लोग हैं उनकी ये आदत और उनकी ये अतवार अच्छे नहीं है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज जो समाज में बेचैनी और बेकरारी है उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमने मजहबी तालीम को रस्मी बना दिया है। कुरान को जो हमने रस्मी बना दिया है, कुरान कसम खाने के लिए जैसे किताब रह गई है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बच्चों को इल्म दीन से रोशनास करना पड़ेगा। बेसिक तालीम इमाम गजाली जब पहुंचे ना, माँ ने कहा कि इन्हीं से पूछ लो, मेरे बेटे ही से पूछ लीजिए। उस्ताद से अर्ज किया कि आप ही पूछ ले। इमाम गजाली अदब से खड़े हो गए। छोटी सी उम्र है। अब सोचिए कि जो शहजादे कुरान पढ़ने के लिए मदरसे में कुरान पढ़ने के लिए गए हैं, हजरत इमाम गजाली अदब से खड़े होते और अपने उस्ताद की बारगाह में अर्ज करते हैं कि हुजूर वाला, आपने एक बार पूछा, दो बार पूछा, आपने 3 बार पूछा, मामला तो मुझे मेरा नाम तो मालूम था और मैं बता सकता था, लेकिन मेरी माँ की तरबियत ने मुझे रोक दिया। मेरी माँ की तरबियत ने मुझे रोक दिया। कहा कि माँ ने क्या तरबियत दी थी, ऐसी कौन सी बात थी? कहा मेरी माँ ने मुझे गुत्ती में पिलाया था कि बेटा मोहम्मद, बेटा गजाली, मैंने तेरा नाम नबी के नाम नामे मोहम्मद पर रखा है। तेरे नबी का नाम मोहम्मद है और यही नाम मैंने तुझे दिया है। गजाली याद रखना, बगैर वजू के कभी जिंदगी में अपने इस नाम को किसी का ये अदब था, ये माँ की तालीम थी, ये माँ की तरबियत थी। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस्लाम की तारीख उठा कर देखे, जब तक इस्लाम के दामन में ऐसी माएँ रही, गजाली भी मिलते रहे, इमाम अहमद रजा भी मिलते रहे, मुफ्ती आजम भी मिलते रहे, ताजुश शरिया भी मिलते रहे। और जब बेबरकती आ गई, बेअदबी आ गई, तो हजरते सहाबा की तौहीन करने लग गए। अरे फाउंडेशन ही गलत है बाबा, बुनियाद ही गलत हो गई, बुनियाद ही गलत हो गई। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। ये आपकी सरजमीन वलियों की सरजमीन है, इल्म और फजल की सरजमीन है। बड़े बड़े आफ्ताब और महताब यहाँ पर आराम फरमा है। ये चंद बातें, दिल लगती बातें मैं लेकर हाजिरी खिदमत हुआ। इल्म दीन के हवाले से या मदरसा नूरिया है ना, बड़ी निस्बतें इस मुबारक शहर को, आपके इस इदारे को परवान चढ़ाएं। अपने मोहल्ले के जो मकातिब और अंजुमने, छोटे छोटे मदरसे, ये बज़ाहिर दिखने में छोटे छोटे, लेकिन हकीकत में ये छोटे मदरसे ही यहीं पर बच्चों को परवान चढ़ाया जाता है। जब पहली ईंट टेढ़ी होती है तो पूरी दीवार टेढ़ी जाती है, और जब पहली ईंट सीधी होती है तो एजुकेशन पर आप तवज्जो दें, अपने मस्जिद के इमाम को बेहतरीन तनख्वाह दें, और मस्जिद का जो मुदर्रिस है खुश दिल मजदूर कुनतकार बेश। मुसलमानों, आज हम अपने स्कूल के तलबा की तालीम और ताल्लुम के लिए लाखों रुपया, डिग्री कहते कि लाखों लाख रुपया भी खर्च कर देते हैं। अरे जो जरूरी है, कब्र में सवाल जो है जिस चीज के हवाले से होना है ना, पर्चा भी आउट हो गया है, इम्तिहान कब्र का भी रसूलुल्लाह ने आउट बता दिया है कि ये सवाल होने वाला है, और जो जरूरी है उसके लिए हम आनाकानी करते हैं, सोचने लगते हैं कि कुरान पढ़ा। अरे पढ़ना 50 रुपए बहुत हो गए,
फला तो जो है 25 रुपए में भी तैयार है। हमने याद रखना, कुरान की तालीम ये बेमिसल और बेमिसाल तालीम है, इसे दौलत के तराजू में तोला नहीं जा सकता। याद रखना, जिस किसी ने भी इल्म दीन को और कुरानी तालीम को दौलत के तराजू में तोला है, अल्लाह ने उसे कटहरे में खड़ा कर दिया है, उसे निशाने इबरत बना दिया है। कुरान का सौदा मत करना, कुरान की तालीम का कभी सौदा मत करना। जैसी नीयत इंशाअल्लाह वैसी बरकत रहेगी। आप अच्छी नीयत के साथ शहर में खड़े हो। ये शहर कंधार शरीफ जो कभी इल्म फजल का अजीम मीनार था, उसकी रोशनी चकाचौंध अगर कहीं मान पड़ गई है तो उसके लिए हमें और आपको खड़ा होना पड़ा, तालीम के लिए, अंजुमन के लिए। क्योंकि खुदा की मारिफत, रसूल की मारिफत, नमाज, रोजा बैद नहीं। मैं आपको हजरत की बारगाह में बैठा हूं, अल्लाह और उसकी रसूल देख रहे हैं। जानते हैं, एक मर्तबा मेरे साथ मैं एक जनाजे में शरीक हुआ, मैयत सामने रखी हुई थी। 2-3 घंटे के अंदर नमाज जनाजा होनी है। तो मैयत की जितनी औलाद थी, 6-7 जो भी लड़के थे, खानदान वाले थे, यके बाद दीगरे, वहां गया तो एक बेटा उधर आया, उधर गया तो दूसरा उधर आया, तीसरा उधर आया। कहा सैयद साहब से जरा मसला जाके कोने कोपचे में जरा पूछ लूं। शर्म आ रही थी। कहा हजरत, बाप का जनाजा है, नमाज जनाजा पढ़ने नहीं आती। उम्र कितनी हो चुकी है? उम्र कितनी? 50 हो चुकी है। 45 साल का नौजवान है, कोई 40 साल का जवान है, कोई 35 साल का, और कोई 60 साल का, कोई 70 साल का। शूटिंग नहीं ना हो रही बाबा? नहीं कोई बात नहीं, बस मैंने पूछा मैंने, बुरा मत मानना बाबा, क्योंकि कोने कापचे से आजकल कहीं से भी कुछ भी शुरू हो जाते हैं। तो बाबा हमको इससे कुछ लेना देना है नहीं बाबा, इससे हमको कुछ लेना देना है नहीं। ये चीज अच्छी नहीं है, इसको मालूम नहीं कितनी और फजीलतें मिलने वाली है, कितने जो है पूरा इस्लाम को लाके ठोस दिया है। ऐसी तालीम दे रहे हैं कि इस्लाम इसके बगैर ये अधूरा है। ऐसा माहौल बनाया गया है। अभी तक तो जो है हरमत की बातें होती थी, अब जो है जरूरत के तहत जायज हो गया, किसी ने मुस्तहब कह दिया। अब वो दौर भी आएगा शायद फर्ज और वाजिब कह देंगे, फर्ज और वाजिब कह देंगे। तो भाई मैं जमाते उलमा से पूछना चाहता हूँ, यहाँ उलमा बैठे हैं, कि रसूलुल्लाह की वो हदीसें कहाँ गई? तस्वीर की हरमत कर, कभी हदीसें अगर पढ़ने का मौका मिले, अल्लाह तौफीक दे, तो मेरी गुजारिश है कभी उन हदीसों को पढ़ना जाके। मुफ्तियान वक्त के रुखसत के फतवे उनको बाद में पढ़ें। कभी अल्लाह तौफीक दे तो उन हदीसों को पढ़ना। हदीसें और कुरान, इनका मुताला भी रखना चाहिए, है ना? अल्लाह तौफीक दे। तो मेरी गुफ्तगू चल रही थी नमाज जनाजा का। आप जानते हैं कई उनके बच्चे, लेकिन एक को भी नमाज जनाजा पढ़ने का तरीका मालूम नहीं था। एक भी 6-6, 7-7 लोग जो है, इसका जिम्मेदार कौन? तो इसके हल के लिए मदरसा नूरी की गई है, बच्चे भी पढ़ें। क्या गाड़ी कर रहे हो बाबा? उसकी हमको जरूरत नहीं बाबा, हमको जरूरत नहीं, सदा बहार है हम लोग। आप समझ रहे हैं? तो ये चंद बातें नासिहाना अंदाज में आप हजरात के सामने पेश करने की मैंने सआदतें की हैं। आज की ये गुफ्तगू बड़ी संजीदगी में गुफ्तगू रही। ईमान और अकीदा आज के दौर में सबसे बड़ा जो काम है, और तमाम फराइज में सबसे जो बढ़कर फर्ज है, वो ईमान की, अकीदे की हिफाजत करना। किसकी हिफाजत करना? ईमान और उसके लिए आपको इल्म होना चाहिए। समझ में है बात? क्योंकि आज पूरे 72 के 72 और 72 में से बहुत कुछ जो है सामने आ चुके हैं, और सब दाढ़ी टोपी में आ रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आम आदमी परेशान है कि मौलाना इधर जाने का कि इधर जाने का। तो इसके लिए पढ़ो आप, एजुकेशन, इल्म जरूरी है। क्योंकि हुजूर फरमाते अल इल्मु नूर, इल्म क्या है? नूर है।
इल्म क्या है? नूर है। इसलिए कितना भी बड़ा सैयदजादा आ जाए और कितना भी बड़े अपने वक्त का आलिम आ जाए, एक बात हमेशा याद रखना, शरीयत सैयदों की भी बाप है और शरीयत आलिमों की भी बाप है। शरीयत से बढ़कर कुछ नहीं, कुरान से बढ़ के कुछ नहीं। रसूलुल्लाह ने फरमाया है, तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, हदीस सकलैन में। एक किताबुल्लाह, तो ये मत देखना कि सिर्फ सैयदों को छोड़ के जा रहा हूं। रसूलुल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि मैं अपनी हाल को, सिर्फ ये नहीं फरमाया, बल्कि उससे पहले क्या फरमाया है? अल्लाह की किताब कुरान तुम्हारे दरमियान छोड़ के जा रहा हूं। अल्लाह की कुरान को थाम के रखना और उन सैयदों को थाम कर रखना जो अल्लाह की किताब के मुताबिक फैसला करते हैं। और किताबुल्लाह से जो हट गया, जिसने कुरान की तालीमात के खिलाफ कहा हम तो नबी के घर वाले हैं, चल कुरान से बढ़ के नहीं, जो मुखालिफत करे उसकी बात कर रहा हूं। किसकी मुखालिफत करे? क्या कुरान छोड़ो ना, कुरान नहीं, पहले अल्लाह की किताब है ना। ये और बात है कि जो अक्सर सादात हैं, जो सच्चे सादात हैं, जो सच्चे सादात हैं, वो कुरान से कभी मुखालफत नहीं करेंगे। अल्लाह ने ये बरकतें उनमें रखी हैं। और जो कुरान और हदीस की मुखालफत करें तो बाबा कुछ गड़बड़ जरूर है। वमा अलैना इल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।